ब्लेज टाइम। लगातार हम लोग आपको किसानों के जो मुद्दा है उनको दिखा रहे हैं। अभी किसान यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और इनका क्या कहना है। जो टीवी खोलते हैं तो इनको सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान दिखाई देता है, पाकिस्तान में क्या महंगाई है यही सब दिखाई देता है। इसीलिए किसान परेशान भी है। जिस तरीके से मीडिया कवरेज देना चाहिए था उस तरीके से आप लोगों को क्या कवरेज नहीं दे रहे सर? देखिए जी, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। ना सरकार किसानों से सही ढंग से बात करनी चाहती है। इतने दौर की बातचीत हो चुकी है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। सरकार किसानों का सिर्फ इतना कहना है, हमारे 3 कानून वापस कर दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो और एमएसपी के ऊपर हमें लीगल गारंटी दे दो। मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से। हमारा छोटा सा टाउन है बंडा, वहाँ से मेरे पिताजी साथ में हम खेती करते हैं। ठीक है, हमारे पास भी 12 एकड़ जमीन है। हमने 1000 रुपए क्विंटल पे धान बेचा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी मशीनरी कहाँ गई जब किसान ने 1000 रुपए क्विंटल पे धान बेचा है? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा पुराना व्यापारियों के साथ संबंध है, तो हम लोगों ने 1000 रुपए क्विंटल 1100 रुपए क्विंटल बेच दिया। अब आप देखिए, जो एक किसान जिसके पास 2 एकड़ या 1 एकड़ जमीन है या 3 एकड़ जमीन है, वो उसके पास ना तो कोई बेचने का संसाधन है, वो कहाँ बेचेगा? और उस मजबूरन उसने 700 रुपए 800 रुपए में किसान हाँ डाला, किसान धान डाला। ठीक है, सरकार का प्रशासन, ना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने देखा, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके बारे में देखा। ये तो आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया किसानों के साथ। अब बात आ गई कानूनों के बारे में। आप मुझे बात बताइए, जिस तरीके से ये कानूनों को लाया गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आपको क्या जरूरत थी कि कोरोना काल के बीच में आप कानूनों को लेके आए? पहली बात। दूसरी बात है, आपने पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों नहीं भेजा? राज्यसभा में इसके ऊपर क्यों नहीं बहस हुई? आप बहस तो करते। आप इतने किसान संगठन हैं, 40 किसान संगठन हैं जो आपसे वार्ता कर लेते हैं, कर रहे हैं। यदि आपने इनके साथ बात की होती, आपने इनके साथ मीटिंग की होती, यदि आप इनकी सहमति के साथ कानून लेके आते, कोई नियम लेके आते जो कृषि के सुधार में होते, ये किसान आपके साथ होते, तो क्या प्रॉब्लम थी किसानों को? किसानों को कोई पागल कुत्ते ने काटा है यहाँ रोडों पे आके खड़ा होने के लिए? जब आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, आपने ध्वनि मत के साथ उसको पारित कर दिया। क्या जरूरत थी आपको पारित करने के लिए? आप नहीं बहस करना चाहते। आप सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहते हैं, टाटा और अडानी और अंबानी के लिए। ठीक है, आपको उनके लिए काम करना है क्योंकि आपको वहां से पॉलिटिकल फंडिंग आती है, आपकी फंडिंग वहां से आती है, आप इलेक्शन वहां से लड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको किसान के बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है। अब बात रही, आप बात करते हैं कि कृषि सुधारों के नियम के लिए। कृषि सुधार, कोई भी सुधार का नियम जो होता है वो लोगों के साथ मिलकर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऊपर से आया और थोप दिया। जिस तरीके से यह सरकार थोप रही है किसानों के ऊपर, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये कोई पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड के नहीं, आप कर्नाटका में चले जाइए, केरला में चला जाइए, आप कहीं भी आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, हर जगह पर किसान अपनी अपनी जगह पर प्रदर्शन कर रहा है। और देखते जाइए, यदि किसान अब भी नहीं सुधरी 26 जनवरी तक, देखते जाइए यहाँ पर किसान, कल को आपको लगेगा 50 लाख और 1 करोड़ किसान यूपी के दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल लिया है। और सरकार उसके लिए जिम्मेदार खुद होगी कि ये ऐसी व्यवस्था कैसे पैदा हो गई, ऐसा संकट कैसे आ गया। आप नहीं देखते नरेंद्र तोमर जी का चेहरा कैसे उड़ा हुआ है? उनका चेहरा तो ऐसे उड़ा हुआ है, वो मतलब बिल्कुल एक तरीके से वो समझ रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया, मैं बलि का बकरा बन गया हूँ, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने फंसा दिया, मैं तो खुद फंस गया हूँ। ठीक है, अब उनके पास वो उतनी बात करते हैं जैसे चाबी भर दी जाती है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो उतनी बात करते हैं, उससे आगे कोई बात ही नहीं करते हैं। एक सवाल है, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ जाते हैं तो मीडिया में बहुत हंगामा होता है। सर आप इधर आइए, आपसे एक क्वेश्चन है ये, तो आप ये बताइए सर, जिस तरीके से पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ता है तो मीडिया में पूरा हंगामा होता है कि पाकिस्तान में बढ़ गया। आप जब हमारे देश के जो किसान है सड़कों पे है, क्या मीडिया जिस तरीके से कवरेज देना चाहिए दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं वो। नहीं, उन्हें पाकिस्तान से क्या गाना चाहिए? पाकिस्तान से हमें लेना देना क्या है? जब हमारा उनका बंटवारा हो गया तो उससे हमें लेना देना क्या है? हमें तो अपने हिंदुस्तान से, इंडिया से मतलब है। हमें दूसरे से क्या लेना? उनके तो चैनल पे 3-3 घंटे चलता है, तो हमारा क्यों नहीं ये किसानों का आंदोलन चल रहा? ये भी तो चलना चाहिए। वो क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चला रहा? वो जब उन्हीं के खरीदे हुए, उन्हीं के पैसे से, उन्हें बिके हुए हैं, तो उन्हें क्या ही नहीं गया। मीडिया, नेशनल मीडिया देश में रह ही नहीं गया। मीडिया कितने परसेंट मीडिया, आप 2014 का डेटा, 14 से अब तक का डेटा उठाइए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कितना डिबेट हुआ, ये आप काउंटिंग नंबर निकालिए। इससे पहले का डेटा उठा लीजिए,
कितना डिबेट हुआ हिंदू मुस्लिम, क्या राजनीति है? कभी आपने स्कूल शिक्षा पे बात की, कभी रोजगार पे डिबेट हुआ? क्या हो रहा है देश में? निजीकरण होगा। इनको क्या क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्यों नहीं हो रहा है? मैडम होने का मतलब है कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है? निजीकरण एक बार जो हम लोग क्या, एक छोटे से छोटा व्यक्ति होगा वो सोचता है एक कंटिन्यूटी अर्निंग जो भी हो वो 2 रुपये भी होगी डेली की, तो वो एक तरीके से हमारा रेगुलर बेसिस है। एक बार आपको फंडिंग मिल जाएगी, आप क्या चाहते हो? देश को बेचना चाहते हो? ये तो देश को बेचने की राजनीति होगी। एयर इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया। है मीडिया तो जनता तक आवाज पहुंचाते हैं। जनता और सरकार के बीच क्या बातचीत होते हैं वही चीज। एक मिनट सर, तो मीडिया है क्या? मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा? देखिए, अब आपने आपके सबके सामने है अर्नब गोस्वामी का कांड, आपके सामने क्लियर हुआ, सबके सामने अर्नब गोस्वामी का कांड खुल गया। अर्नब गोस्वामी किस तरीके से जो बीआरसी है उसके साथ उसकी सांठगांठ थी, टीआरपी का सारा मामला था। 2, 4, 5, 10 पत्रकार बचे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, बाकी तो आप लोग हैं जो वेब मीडिया के लोग हैं। या मैं आपको कह दूं कि आपका प्रसन्न वाजपेयी जी हैं, या आपके सुधीर चौधरी जी हैं, सॉरी हाँ रवीश कुमार जी हैं। तो ये कुछ पत्रकार ऐसे बचे हैं जिनके अंदर अभी भी चैलेंज करने के लिए बात है। जब पत्रकारों को मालूम है, आप मान लीजिए जी न्यूज के जो मालिक हैं वो राज्यसभा से बने हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए राज्यसभा से, तो मुझे बताइए उनके ऊपर से आता है। आप जैसे पत्रकारों की नहीं कमी, जब उनके जो मालिक बैठे हैं ऊपर से, वो मालिक ही उनको ऐसे कह रहे हैं कि भाई हमें सरकार के प्रो बात करनी है, सरकार के प्रो बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारत की जनता ये बात समझ चुकी है। जैसे अमेरिका में ट्रंप को लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है, अब वो दिन दूर नहीं, 2024 में आप मोदी सरकार का एकदम ये कह रहे हैं ना कि हमने 300 सीट ली है, 400 सीट ली, जो भी सीट ली इन्होंने, एकदम आप देखेंगे इनको 20 सीट भी नहीं मिलेंगी। और मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत सारी सीटों के अंदर जो है ये इनका जो उनकी अपनी जमानत भी इनकी जब्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति हो गई। प्रधानमंत्री के अंदर इतनी ईगो क्या है? क्या प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री तो उनको तो लोगों ने देश चुनकर भेजा है ना। उनके अंदर इतनी ईगो की प्रॉब्लम क्या है? उनकी क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री को चाहिए, प्रधानमंत्री आपको रात में अपने कमरे में जाए और शीशे के अंदर झाके और देख के कहे अपनी आंखों के आंखों डाल के कि क्या मैं भारत के जो किसान 120 मर चुके हैं, जिनकी शहादत हो चुकी है, कितने और मुझे चाहिए, कितनी शहादत मुझे और चाहिए जब मैं कानून वापस लूंगा? ये सवाल अब प्रधानमंत्री को अपना आत्म मंथन करना है, किसी और को सवाल का जवाब नहीं देना। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मिर्जा गालिब ने कहा था कि जला जो जिस्म दिल भी जला होगा, कुरेदते हो राखे जुस्तुजू क्या है। एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड की है। तो इतने धन्नासिर एमएसपी होने के बावजूद किया ये, तो चाहिए क्या था कि वो एमएसपी से ऊपर की सोची जाए। ये एमएसपी को खत्म करके जमीनों को बेच रहे हैं, समझ रहे हो? पहला कानून क्या बोलता है कि एपीएमसी से बाहर बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, खुली आज़ादी होगी। आप मुझे बताइए 6% केवल किसानों को मिलता है, 94% तो पहले आज़ाद, उनका उत्थान क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, अगर 85% देश के किसान समान मार्जिन के 5